दर्शकों, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक बाबा साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। उस उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हुए हैं। कहा जाता है कि जो सम्मान और पुरस्कार इनको मिले शायद ही किसी को दोबारा मिल सकते हैं। जैसा बहुत सा सम्मान मिला था उनको 1956 में और 1990 में भारत रत्न, 2004 में पहले कोलंबियन हेड ऑफ द ईयर और 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन, ऐसे खिताब मिले थे इनके। मानना पड़ेगा कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई थी। ऐसे महामानव थे बाबा साहेब। समाज की कुरीतियों और छुआछूत के प्रथा से तंग आकर 1956 में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपना लिया और 5 लाख लोगों के साथ स्वयं। तो कहा जाता है इनकी उपलब्धियां इतनी ज़्यादा थी कि बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, बाबा साहेब बौद्ध धर्म को पसंद करते थे क्योंकि इसमें 3 सिद्धांतों का समन्वित रूप था: प्रज्ञा, प्रेम और समानता। और ये हमेशा एजुकेशन पर जोर देते थे। बाबा साहब ने गौतम बुद्ध और कबीरदास के साथ ज्योतिबा फुले को गुरु माना था। तो यहीं पर हमारी यात्रा महास्तवित चंद्रमणि बुद्ध विहार उल्लासनगर से शुरू हुई थी और यहाँ पर हम अपने यात्रा का विराम देते हैं चैत्य भूमि दादर। आज है 6 दिसंबर और इस 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ आए हुए थे और हमारे साथ थे वार्डे साहब। उल्लासनगर से लेके और चैत्य भूमि दादर तक फूलों की यात्रा यहाँ पर संपन्न करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलो तो और हो गया बस ठीक एक मिनट मैं थोड़ा यूं जाता हूँ। दो शब्द जरा बोल दिए बाबा साहब के ऊपर। दो शब्द जरा बोल दिए बाबा साहब के ऊपर। विश्व वंदनीय राष्ट्र निर्माता, भारत के भाग्य विधाता, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भारत के संविधान के निर्माता, परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिन के इस अवसर पर हमें ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए तमाम भारतवासियों को कि जो सपना बाबा साहब ने देखा इस देश में वर्णविहीन, जाति विहीन, शोषण मुक्त एक संघ भारतीय समाज का निर्माण का सपना जो बाबा साहब ने देखा था और ये सपना संविधान के द्वारा हमारे देश में साकार हो, ये उनकी प्रतिज्ञा थी। आज देश की हालत देखते हुए ऐसा लगता है कि बाबा साहब का संविधान सही मायने में ईमानदारी के साथ अगर लागू होता तो बहुत सारी समस्या हमारे देश में जो खड़ी हुई है उससे हम निजात पा सकते थे। एक सबसे बड़ी बात उपलब्धि यह है कि बाबा साहब का संविधान इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने वाला संविधान है। जब तक संविधान बाबा साहब का हमारे देश में मौजूद है, कायम रहेगा, तब तक हमारा देश दुनिया की महान शक्ति बनेगा और ये देश एकता, अखंडता हमेशा मजबूत बनाए रखेगा। इतनी ताकत हमारे संविधान में है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के 65वें महापरिनिर्वाण दिन के पावन इस अवसर पर मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि और आदरांजलि व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।